Welcome to Code with Pooja. This is a video series Learn to create website using HTML and CSS. ये लेसन 9 है। इसमें आज हम div elements के बारे में पढ़ेंगे और इसी तरह एक एक बेसिक से चलकर लास्ट लेसन तक में हम YouTube होम पेज जैसी वेबसाइट बनाएंगे। अगर आपने प्रीवियस के लेसन्स नहीं देखे हैं जो कि HTML एंड CSS बेसिक से लेकर के CSS डिस्प्ले प्रॉपर्टी तक के बारे में है, तो उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक अटैच कर दिया है। तो आप उस लिंक से जाकर लेसन 1 से शुरू कर सकते हैं। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि कहलाता है डिव एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इंस्टाग्राम पेज में देखें तो आप यहाँ देखेंगे कि इन्होंने अपने HTML में काफी सारे डिव का यूज किया है। इसी तरह अगर आप ट्विटर में देखेंगे तो इन्होंने भी HTML में बहुत सारे डिव्स का यूज किया है। तो आखिर ये डिव क्या कहलाता है और आखिर क्यों इतना ज्यादा यूज किया जाता है? तो जो डिव एलिमेंट है वो डिवीजन कहलाता है। बट अगर उसको इजी वे में समझना है तो हम उसको जस्ट एक बॉक्स की तरह भी ले सकते हैं। डिवीजन मतलब अलग अलग भाग करना। सो फॉर एग्जाम्पल, हम कोड में चलते हैं, पैराग्राफ के नीचे डिव एलिमेंट देते हैं और इसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिख देते हैं, दिस इज डिव। सेव। तो अब हमारे वेब पेज में हमारा पहला डिव एलिमेंट है। तो ये चेक करेंगे कि ये जो डिव है ये एक तरह का बॉक्स कंटेनर है। तो चेक करने के लिए कहाँ चलेंगे? डेव टूल में इस आइकन पे क्लिक करके इस पे होवर करते हैं तो ये आप देखेंगे कि इस बॉक्स ने इस पूरी लाइन को कवर किया है। तो ऐसा इसलिए क्योंकि जो डिव है वो पैराग्राफ की तरह एक ब्लॉक एलिमेंट कहलाता है। जैसा मैंने पैराग्राफ में बताया था, ब्लॉक एलिमेंट मतलब वो एंटायर लाइन कवर करता है, उसी तरह जो डिव है वो भी एंटायर लाइन कवर करता है। तो जैसा हमने पैराग्राफ को इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट में चेंज किया था वैसे ही हम डिव को भी इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट में चेंज कर सकते हैं। चलिए करके देखते हैं। उसके लिए हम डिव को पहले क्लास देंगे जैसे हमने पैराग्राफ को दी थी। टारगेट करते हैं स्टाइल में, डिस्प्ले प्रॉपर्टी लगा के इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट देंगे। सेव। तो वापस वेब पे चल के चेक करते हैं तो ये देखिए, अब आप देख रहे होंगे कि जो ये डिव है वो सिर्फ उतनी ही जगह ले रहा है जितनी की उसको जरूरत है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने इसमें इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट लगा दिया जैसा कि हमने पैराग्राफ्स के साथ किया था। और आप देख रहे होंगे कि इसने आजू बाजू कोई मार्जिन भी नहीं लिया। अगर हम पैराग्राफ्स में देखें तो आपको ये ऑरेंज लाइन दिखती है। ऑरेंज लाइन मतलब इसका मार्जिन, इसकी आउटर स्पेसिंग। बट डिव कोई भी आउटर स्पेसिंग नहीं लेता, वो जस्ट एक बॉक्स क्रिएट करता है। यहाँ आप देख रहे होंगे ये जस्ट एक छोटे बॉक्स की तरह इसने इसको बना लिया है। तो अब दूसरा सवाल ये आता है कि आखिर डिव इतना ज्यादा यूजफुल क्यों है कि उसको सब यूज कर रहे हैं? तो इस डिव की खास बात ये है कि ये अपने अंदर कितने भी एलिमेंट्स रख सकता है। अभी जैसे हमने इसके अंदर सिर्फ टेक्स्ट रखे हैं, पर ये अपने अंदर पैराग्राफ्स, इमेज, जो भी एलिमेंट्स हैं वो सारे ये अपने अंदर रख सकता है। आप बॉक्स से समझ रहे होंगे मेरा क्या कहने का मतलब है। फॉर एग्जाम्पल, एक कोई कार्टून का बॉक्स है, ठीक है, उसके अंदर हम क्या क्या रख सकते हैं? चाहे तो किताबें भी रख सकते हैं, ग्लास भी रख सकते हैं, कोई भी एसेसरीज रख सकते हैं। उसी तरह सेम डिव काम करता है। डिव भी एक तरह का बॉक्स है, कंटेनर है, जिसके अंदर हम हमारे HTML के सारे एलिमेंट्स रख सकते हैं। पर कौन से एलिमेंट्स? वही एलिमेंट्स जो विजिबल हो रहे हैं हमको वेब पेज में। और वेब पेज में कौन से एलिमेंट्स विजिबल होते हैं? जो बॉडी के अंदर आते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि डिव कहाँ पे लगेगा? बॉडी के अंदर लगेगा और विजिबल वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको अपने अंदर डिव रख सकता है। तो इसीलिए डिव को कंटेनर भी कहा जाता है। अगर हम फाइनल प्रोजेक्ट देखें तो इसमें ये एक तरह का कंटेनर है जिसके अंदर इमेज भी है, पैराग्राफ भी है और ये एक और इमेज है। उसी तरह से ये दूसरा कंटेनर है, ये तीसरा कंटेनर है और ये चौथा कंटेनर है। ये सब अपने आप में कंटेनर्स हैं जिसके अंदर ये सारे एलिमेंट डाले गए हैं। और यही कंटेनर हमको अलाउ करता है कि हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स को एक कंटेनर में रख के और उसको जैसा चाहें वैसा अरेंज कर सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स वेबसाइट्स बनाने के लिए हमको कंटेनर की जरूरत होती है क्योंकि कंटेनर ही अलग अलग तरह के एलिमेंट्स को एक साथ ग्रुप करके रखता है जिससे कि वो एक पेज में अच्छे से दिख सके। और जो डिव है वो ही परफेक्ट सॉल्यूशन है इस कंटेनर प्रॉब्लम का।
और सिर्फ इसीलिए div इतना ज्यादा यूज होता है हर वेबसाइट्स में। तो अब हम वापस अपनी वेबसाइट पे चलते हैं और div की ही मदद से इस तरह का पहला कंटेनर बनाएंगे। तो जैसा मैंने बताया था कि इस div के अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स आ सकते हैं और हमको इस वाले एलिमेंट को ड्रॉ करना है, तो हम इसके अंदर ये इस एलिमेंट को प्लेस करेंगे। तो पहले हम इस div का टेक्स्ट हटाते हैं और इसको क्लास नेम दे देते हैं वीडियो डैश प्रीव्यू। अब पैराग्राफ्स और इमेज इन सबको हमको इस div के अंदर रखना है। सो कट पेस्ट सेव। तो जैसे ही हमने सेव किया तो अभी आपको कोई खास डिफरेंस नहीं दिखा होगा, क्योंकि अभी सिर्फ div ने इन सारे एलिमेंट्स को अपने अंदर प्लेस किया है। तो div चेक करने के लिए हम वापस से वेब टूल पे चलते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये div बन चुका है और इसके अंदर हमारी ये कोडिंग आ गई है। और जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए हमारा इमेज और पैराग्राफ ये सारा कुछ अब एक साथ है। मतलब एक बॉक्स में दिख रहा है वो, बट अभी वो ब्लॉक एलिमेंट है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि जो div है वो बाय डिफॉल्ट ब्लॉक एलिमेंट पे काम करता है। इसीलिए जब हमने उसके अंदर ये सारे एलिमेंट्स डाले तो उसने इन एलिमेंट्स को अपने अंदर रख के और सब में div अप्लाई कर दिया। div अप्लाई कर दिया तो क्या हुआ, सभी में ब्लॉक एलिमेंट अपने आप लग गया। तो अब मैं बताती हूँ कि div इतना यूजफुल क्यों है। तो हम कोड पे चलते हैं और इस div पे विड्थ देते हैं। सो इसको अब चेंज करेंगे हम। विड्थ देते हैं अराउंड 300 पिक्सल्स। सेव। सो अब देखिए अब क्या है, ये सब एक कंटेनर के अंदर है, ठीक है। पर जैसे ही हम इन पे क्लिक करते हैं इनके पैराग्राफ्स में, तो आप देखिए कि ये जो पैराग्राफ्स हैं ये कितनी लाइन ले रहे हैं, ये सिर्फ उतनी ही लाइन ले रहे हैं जितना कंटेनर है। मैंने पहले ही बताया है कि पैराग्राफ का क्या काम होता है। पैराग्राफ ब्लॉक एलिमेंट पे काम करता है, यानी वो पेज की एंटायर लाइन कवर कर लेता है। पर हमने इसको अब div के अंदर रख दिया, यानी हमने इसको एक पर्टिकुलर बॉक्स के अंदर रख दिया और उस बॉक्स की विड्थ कितनी दे दी, 300 पिक्सल्स। तो 300 पिक्सल्स के अंदर जितनी भी लाइन थी, अब उतनी लाइन इस पैराग्राफ ने कवर की है। तब आप समझ रहे होंगे इसका यूजफुल कितना है। यानी अब हमको इन अलग अलग एलिमेंट पे काम करने की जरूरत नहीं है। हमने इन सारे एलिमेंट को एक बॉक्स में डाल दिया, अब हम उस बॉक्स के साथ जो भी स्टाइलिंग करेंगे वो इनमें अपने आप अप्लाई हो जाएगी। तो अगर हम हमारे फाइनल प्रोजेक्ट पे देखें तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे बहुत से ऐसे कंटेनर्स हैं। अगर हम ये कंटेनर्स नहीं बनाते, डायरेक्ट आप सोच रहे होंगे कि हम इनको इनलाइन कर देते, तो हमको ये करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता, बहुत सारी कोडिंग लगती कि एक बार इसको इनलाइन करते, फिर एक बार इसके लिए इनलाइन करते, फिर एक बार इसके लिए इनलाइन करते। तो इसका काम कम करने के लिए किसका हेल्प लिया हमने? डिव का हेल्प लिया। एक डिव बना दिया, उसके अंदर हमने इसकी सारी कोडिंग कर दी, इसको डिव के अंदर डाल दिया। तो जैसे ही ये सारे एलिमेंट्स डिव के अंदर गए, इसने तुरंत इतना पूरा एरिया खाली कर दिया। और जब ये एरिया खाली हो गया तो यहाँ पे दूसरा डिव आया, ये एरिया खाली था तो यहाँ तीसरा डिव आया, इसी तरह चौथा डिव आया। तो डिव क्या करता है, पर्टिकुलर उतना एरिया ही एक बार में दे देता है जितने की हमको जरूरत है, ना कि हमको उसमें अलग अलग एक एक एलिमेंट के लिए जगह बनानी पड़ती है। तो अब वापस हम इस वेब पेज में चलें, तो जैसे ही हम इस पे होवर करते हैं तो आपको ये ब्लू कंटेनर दिख रहा होगा और ये ब्लू कंटेनर ही डिव कंटेनर है, जिसके अंदर वो सारे एलिमेंट्स हैं जो हमने दिए हैं। और जो भी कुछ हम अब इस डिव में देंगे वो सिर्फ इस कंटेनर के अंदर ही आएगा। तब आपको पता चला कि ये डिव कितना यूजफुल है हमारे लिए। और मैंने पहले भी बताया है कि जो डिव है वो ब्लॉक एलिमेंट पे काम करता है। ब्लॉक एलिमेंट मतलब एंटायर लाइन लेना। तो ये देखिए, ये डिव है, ये पूरी एंटायर लाइन ले रहा है। तो अगर ये एंटायर लाइन हम नहीं हटाएंगे तो हम दूसरा एलिमेंट यहाँ पे ला ही नहीं पाएंगे, दूसरा डिव यहाँ पे हम प्लेस ही नहीं कर पाएंगे। तो एंटायर लाइन हटाने के लिए हमें इसे इनलाइन ब्लॉक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो इसी में जाएंगे, वीडियो प्रीव्यू में डिस्प्ले प्रॉपर्टी लगाएंगे और इनलाइन ब्लॉक देंगे, सेव। तो आप देख रहे होंगे कि सर्च बॉक्स डिव के बाजू में आ गया। तो बाजू में क्यों आया? क्योंकि डिव ने अब सिर्फ उतनी ही जगह ली जितनी उसको जरूरत थी, बाकी का स्पेस उसने छोड़ दिया। और जो सर्च बॉक्स था वो भी इनलाइन ब्लॉक पे काम कर रहा था, इसलिए उसको भी जितनी जगह लगी वो नीचे खिसक के उसने उतनी जगह ले ली। पर हमारे फाइनल प्रोजेक्ट में जो सर्च बार है
वो ऊपर है। तो इसको ऊपर ले जाने के लिए हम क्या करेंगे, सर्च बार में हम डिस्प्ले प्रॉपर्टी ब्लॉक लगा देंगे। ब्लॉक लगाने से क्या होगा, ब्लॉक लगाने से वो एक पूरी एंटायर लाइन लेगा, और एंटायर लाइन लेने के लिए वो क्या करेगा, इस वाले डिव को फोर्स करेगा नीचे खिसकने के लिए, क्योंकि जब ये डिव नीचे खिसकेगा तब ये सर्च बॉक्स वापस ऊपर जाके और ये पूरी ऊपर की एक लाइन कवर कर लेगा। तो ये कैसे करेगा, चलिए देखते हैं। डिस्प्ले ब्लॉक सेव, ये देखिए जैसा मैंने कहा था, ये डिव क्या हुआ, ये डिव अपनी जगह पे आ गया और सर्च बॉक्स ने ब्लॉक एलिमेंट को फॉलो करते हुए ये पूरी लाइन कवर कर ली। तब हमारे पास इस कंटेनर के बाजू में भी स्पेस है। क्यों, क्योंकि इस डिव में हमने इनलाइन ब्लॉक लगाया है। इनलाइन ब्लॉक लगाया है तो ये अपनी सीमित जगह पे है। तो अब इसी तरह का कंटेनर हम इसके बाजू में भी बना सकते हैं। तो चलिए इसको बना के देखते हैं। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए जस्ट मैं अभी इसी कंटेनर को कॉपी करती हूँ और इसके नीचे ही पेस्ट करके सेव करती हूँ। तो ये देखिए जैसे ही मैंने सेव किया, सेम यही कंटेनर इसके बाजू में आ गया। बाजू में क्यों आया, क्योंकि ये इनलाइन पे काम कर रहा है। इनलाइन पे काम कर रहा था ये, तो इसने बाजू की सारी जगह छोड़ दी और बाजू का स्पेस खाली था, इसलिए जो हमने दोबारा डिव बनाया वो इसके बाजू में ही जाके प्लेस हो गया। तो अब आप देख रहे होंगे कि ये जो हमारा फाइनल प्रोजेक्ट है, इसकी तरह ही हमने कुछ अपने पेज में भी चीजें बना ली हैं। तो अब हम इस कंटेंट को चेंज करेंगे। तो अब हम यहाँ पे ये वाला कंटेंट डालेंगे। तो मैंने बताया था इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले ये वाला थंबनेल डाउनलोड करेंगे। तो इसको कैसे डाउनलोड करते हैं मैंने बताया था। डेफ टूल पे जाएंगे, इस आइकन पे क्लिक करेंगे, इस पे होवर करेंगे, ये मिल गई हमें इमेज। तो हम इस इमेज पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल एस से सेव करेंगे और अपने फोल्डर पे जा करके सेव करेंगे। तो अब देखिए ये थंबनेल हमारे कोड में भी आ गया है। तो अब हमने ये चेंज कर लिया है। तो हम कोड पे जाएंगे और दूसरे कंटेनर का थंबनेल नेम चेंज करेंगे। ये है थंबनेल 2। अब साथ ही हमको इसका पैराग्राफ भी चेंज करना है। तो यहाँ से इसको कॉपी करते हैं, पैराग्राफ पे पेस्ट करेंगे, ये दूसरा वाला भी पेस्ट पेस्ट। अब इसको सेव करते हैं। तो ये देखिए हमारा दूसरा वाला कंटेनर भी हमारे वेब पेज पे आ गया। अब आप देख रहे होंगे हमारे पास दो वीडियो प्रीव्यूज आ गए, पर अभी भी इसमें एक प्रॉब्लम है। आप यहाँ देख रहे होंगे कि इन दोनों वीडियो प्रीव्यूज में ये दोनों आपस में छोटे बड़े हैं। ये यहाँ पे ज्यादा स्पेस लेके आया है वीडियो। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो हमारा पहला वीडियो है उसमें टेक्स्ट ज्यादा है, तो उसने क्या किया, दो लाइन ली है। और हमारा जो दूसरा वाला वीडियो प्रीव्यू है उसका टेक्स्ट एक लाइन का है, तो इसने एक एक्स्ट्रा लाइन ले ली है आगे के टेक्स्ट को रखने के लिए। तो अब इसको एक लाइन में करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने पहले बटन वाले लेसन में पढ़ा था कि अगर हमें बटन को अलाइन करनी हो तो हम उसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते थे, वर्टिकल अलाइन। तो सेम प्रॉपर्टी हम यहाँ भी यूज करेंगे। वीडियो प्रीव्यू में जाएंगे, वर्टिकल अलाइन टू टॉप सेट करेंगे, सेव सी। जैसे ही हमने सेव किया तो ये दोनों वीडियोस अब एक लाइन पे आ गए। तो अब देखिए हमने हमारे फाइनल यूट्यूब प्रोजेक्ट की तरह दो वीडियो प्रीव्यूज लगा लिए हैं। अब इनमें आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है, इस बीच के स्पेस का। तो अब हम ये स्पेस भी लगाएंगे। ये स्पेस मैंने क्या बताया था, शुरू के लेसन से मैंने बताया था कि जो आउटर स्पेस होता है उसको हम मार्जिन बोलते हैं। तो इसमें हमको क्या लगाना पड़ेगा, मार्जिन लगाना पड़ेगा। और क्योंकि ये कंटेनर्स हैं तो हमें पर्टिकुलर एक एक एलिमेंट में मार्जिन भी नहीं लगाना पड़ेगा, हम सिर्फ एक कंटेनर पे मार्जिन लगाएंगे। तो ठीक है, वीडियो प्रीव्यू में चलते हैं, मार्जिन सेट करते हैं, मार्जिन राइट टू अराउंड 15 पिक्सल्स, सेव सी। जैसे ही हमने मार्जिन लगाया तो यहाँ पे स्पेस आ गया। अब मुझे लगता है कि ये हमारे फाइनल प्रोजेक्ट से थोड़ा मैच हो रहा है अब। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेसन में हम इससे आगे की चीजें सीखेंगे। तो एक और बात, अगर आपको भी मेरे बनाए हुए इस यूट्यूब पेज का असेट चाहिए तो इस यूट्यूब पेज के लिए लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे रही हूँ। आप डायरेक्ट वहां से जा करके इस वेबसाइट को अपने वेब पे ओपन कर सकते हैं और फिर इसकी तरह पूरा स्टाइलिंग कर सकते हैं एक एक करके, जैसा मैं करके बता रही हूँ। आप इससे ही थंबनेल्स ले सकते हैं, इससे ही आप पैराग्राफ्स कॉपी कर सकते हैं, सब कुछ आप इससे ले सकते हैं और एक एक चीज सारी वैसे कर सकते हैं जैसा मैं आपको इस पे करके बता रही हूँ।
तो इस वेबसाइट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रही हूँ। आप वहां से जा करके उसको यूज कर सकते हैं। ये लास्ट में मैंने आपको लेसन 9 से रिलेटेड एक्सरसाइजेस दी हैं, जिसे आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इन एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशन के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच कर दी है, तो आप वहां जाकर अपने सॉल्यूशंस मैच कर सकते हैं। और अगर आपको इस लेसन या एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी डाउट है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सी यू इन नेक्स्ट लेसन ऑफ दिस सीरीज। तब तक के लिए बाय बाय।